दोस्तों, दिल्ली में एक मुलाकात की चर्चा अचानक तेज हो गई। कहा जा रहा है कि अगर ये मुलाकात होती है तो बीजेपी की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो 8 साल पुरानी एक बात को फिर से सुर्खियों में ले आया है, और क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के सामने अब अपनी ही कई बातों की परीक्षा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ बीजेपी अपने 12 साल के जश्न में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एक पुराने बयान की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। वो बयान जिसमें मोदी सरकार को लेकर ऐसी बात कही गई थी जिसे आज बीजेपी के नेता शायद याद भी नहीं करना चाहेंगे। क्या दिल्ली में कोई ऐसी मुलाकात होने वाली है जो कई राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर देगी? क्या नायडू के पुरानी दोस्ती अचानक फिर से सुर्खियों में आने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी के लिए कुछ असहज सवाल खड़े हो सकते हैं? आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों 2018 की एक घटना 2026 की राजनीति में फिर से चर्चा का विषय बनती दिख रही है? आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे? क्या वो अपनी पुरानी बात पर आज भी कायम है? आखिर साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्या कहा था जिसकी चर्चा आज फिर हो रही है? दिलचस्प बात यह है कि नायडू उस समय दिल्ली में है। वह एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें 2018 में कही गई अपनी बात याद है? और अगर याद है तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में कोई चर्चा करेंगे? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में 23 दलों ने हिस्सा लिया था। हालांकि इसमें 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन 2 प्रमुख सहयोगी दलों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। डीएमके और आम आदमी पार्टी के ओर से कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुआ। डीएमके की नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस ने उनके साथ रहने की बजाय अभिनेता थलपति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। डीएमके के कुछ नेता इसे राजनीतिक विश्वासघात तक बता रहे हैं। ये वही एमके स्टैलिन है जिन्होंने उस समय भी राहुल गांधी का साथ दिया था जब इंडिया गठबंधन के भीतर कुछ क्षेत्रीय दल उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। स्टैलिन ने तो राहुल गांधी को अपना मित्र तक बताया था, लेकिन अब डीएमके के भीतर ये भावना दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने दोस्ती का उतना निर्वाह नहीं किया जितना उसे अपेक्षा थी। हालांकि दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर कांग्रेस टीवीके के साथ नहीं जाती तो तमिलनाडु में भाजपा को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मिल सकता था, जिसे राहुल गांधी किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते थे। खैर, अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की राजनीति की और उस बयान की जो उन्होंने 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ दिया था। इस समय ममता बनर्जी भी दिल्ली में मौजूद है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कांग्रेस को कभी बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ज्यादा महत्व नहीं देती थी, आज उसी कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते पहले से कई अधिक सहज दिखाई दे रहे हैं। जब ममता बनर्जी अपनी राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी, तब कांग्रेस खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही थी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ने तो ममता बनर्जी का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें शेरनी तक कह दिया था। 9 जून को ही मुलाकात में भी दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये अटकलें लगा रहे हैं कि इस मुलाकात में टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हुई होगी। हालांकि जहां तक जानकारी है, बातचीत का मुख्य विषय भाजपा की राजनीति का मुकाबला करने की रणनीति था। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिनसे विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब जरा 2018 की तरफ चलते हैं। उस समय चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। नायडू कोलकाता पहुंचे थे और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि हम सभी वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी से भी अधिक राजनीतिक अनुभव रखते हैं। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने सहमति जताई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बनना चाहिए और उसकी अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए।
आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में शामिल हैं और दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी, महासचिव और सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के लल्लन सिंह और संजय झा, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता तथा अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी का राजनीतिक परिचय कोई नया नहीं है। दोनों नेता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर से एक दूसरे को जानते हैं। उस समय दोनों की पार्टी केंद्र सरकार का हिस्सा थी, यानी राजनीतिक रिश्ते और व्यक्तिगत संवाद दोनों पुराने हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये पुरानी दोस्ती आज की राजनीति में भी कोई भूमिका निभाएगी। क्या चंद्रबाबू नायडू ऐसे समय में जब ममता बनर्जी कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, किसी प्रकार का नैतिक या राजनीतिक समर्थन देंगे, या फिर वर्तमान राजनीतिक समीकरणों के चलते दोनों नेताओं की राय अलग अलग ही बनी रहेंगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद एनडीए की बैठक भी आयोजित की गई। राजनीति में समय का अपना महत्व होता है और अक्सर ऐसी बैठकों का संदेश केवल संगठन तक नहीं बल्कि राजनीतिक भी होता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, भाजपा पर हमले तेज करने की रणनीति बनाई और 2027 तथा 2029 की राजनीति को लेकर अपने संकेत दिए। ऐसे में एनडीए की बैठक को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम मानना शायद जल्दबाजी होगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा इस समय अपने सहयोगी दलों को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एनडीए की बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश भी दिखाई देती है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सहयोगी दलों के साथ भाजपा के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। आज जो नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कल किसी दूसरे मंच पर भी दिख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू इसका सबसे बड़े उदाहरण है। 2018 में वो नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल थे। उन्होंने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने योग्य नेता बताया था। आज वो एनडीए के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दिल्ली में मौजूद नायडू और ममता बनर्जी के बीच कोई मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि नायडू तुरंत एनडीए छोड़ने वाले हैं या कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी मुलाकात राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी इस समय विपक्षी राजनीति के केंद्र में है और भाजपा के खिलाफ सबसे आक्रामक नेताओं में गिनी जाती है। वहीं नायडू ऐसे नेता हैं जिनके संबंध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कई बड़े नेताओं से रहे हैं। ये भी संभव है कि दोनों नेताओं के बीच सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात हो, पुरानी राजनीतिक यादों पर बातचीत हो या फिर देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर सामान्य चर्चा हो। लेकिन राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा होता है। कई बार एक तस्वीर, एक मुलाकात या एक मुस्कान भी उन चर्चाओं को जन्म दे देती है, जिन्हें बाद में बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़कर देखा जाता है। फिलहाल सच यही है कि नायडू एनडीए के साथ हैं और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की प्रमुख नेताओं में से एक है। दोनों की राजनीतिक राहें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों के बीच वर्षों पुराना संवाद और व्यक्तिगत संबंध भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर दिल्ली से कोई नई तस्वीर या कोई नई खबर सामने आती है तो उस पर पूरे देश की नजर होगी। अब देखना यह है कि क्या एनडीए की बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपने सहयोगी दलों के साथ ही व्यस्त रहते हैं या फिर दिल्ली की राजनीति कोई नया दृश्य भी दिखा सकती है। क्या 2018 की पुरानी राजनीतिक केमिस्ट्री केवल इतिहास बनकर रह जाएगी या फिर 2026 की राजनीति में उसकी कोई हल्की सी झलक फिर दिखाई देगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।